Viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Bond Teacher। आज का हमारा टॉपिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और अगर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो बेटर है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिल सकें और आपकी बहुत अच्छी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो सके। देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है और ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसका क्या मतलब है। इससे पहले हम जो है वो ऑर्बिटल्स पढ़ चुके हैं। जैसे हमने एस ऑर्बिटल पढ़ा, वो स्फेरिकल इन शेप होता है। पी ऑर्बिटल हमने पढ़ा, वो डम्बल इन शेप होते हैं। और डी ऑर्बिटल हमने पढ़े जो फ्लावर लाइक शेप होते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कैसे ओरिएंटेट करते हैं, हाँ, यानी मैग्नेटिक फील्ड का इनके ऊपर क्या असर होता है, यूं कहने के देखिए माहौल का इनके ऊपर क्या असर होता है। और अगर आप गौर करें तो हमारे ऊपर भी माहौल का अच्छा खासा असर होता है। आप देखें ना कि घर का आलम क्या होता है। जब फादर हमारे घर से बाहर होते हैं, फादर के आते ही सारी चीज़ें एकदम उनकी ओरिएंटेशन तब्दील होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, जो लड़के हैं वो कहते हैं, बच्चे हैं वो कहते हैं चलो भाई फ़ौरन अपने कमरे में भागो, किताबें खोल लो। सही है, अम्मी भी कहती हैं कि चलो किचन में चली जाओ, या फिर वो भी अपने आप को सही सही मानों में ओरिएंटेट करती हैं। तो जिस तरह फादर का एक अपना इफेक्ट होता है कि वो घर में आते हैं तो उनकी वजह से चीज़ों की ओरिएंटेशन एकदम से चेंज होने लगती है। ठीक है, या यूँ समझ लें कि अगर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल राउंड पे आए तो फिर क्या होता है, एकदम से स्टूडेंट्स की भी ओरिएंटेशन चेंज होना शुरू हो जाती है। वो जो पहले क्लास में अटेंटिव नहीं होते वो भी अपनी एकदम स्ट्रेट खड़े बैठ जाते हैं और अटेंटिवली कॉपी अगर नहीं खोली हुई तो खोल लेते हैं वगैरह वगैरह। तो हमारे ऊपर भी माहौल का असर होता है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर भी इफेक्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर एक एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज कर दें तो फिर उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरह ओरिएंटेट होते हैं, ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझाता है। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, पहले आते हैं इसकी तरह वैल्यूज के ऊपर। इसकी जगह जो वैल्यूज है ना, इसकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं एल के ऊपर, यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर इसकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं। और इसकी वैल्यूज जो है वो -L से शुरू होके 0 तक जाती हैं, फिर 0 से आगे चल के ये वैल्यूज +L तक जाती हैं। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर हमने बात करनी है वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखिए हमारे आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए हमने सबसे पहले एजिमुथल क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी। और एजिमुथल क्वांटम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 0, 0, 1, 2 और 3 हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर होते हैं। और ये एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहे होते हैं। 0 का मतलब होता है कि s ऑर्बिटल है, 1s p d और f, ये इस तरह आप मेमोराइज कर लें। l की वैल्यूज 0, 1, 2, 3, ऑर्बिटल के नेम s p d f। ठीक है, अब देखें, अब अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर आए तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू l पर डिपेंड करती है। यानी ये क्या होगी, -0 से स्टार्ट होके +0 पे खत्म, -L से स्टार्ट होके +L पे खत्म, यानी -0 से स्टार्ट होके +0 पे खत्म। और -0 और +0 तो कुछ होता ही नहीं है, क्या हुआ, इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट होके 0 पर ही खत्म है। क्या पता चला, पता ये चला कि जो s ऑर्बिटल है उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है। यानी s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, उसकी सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है। ठीक है, ये क्या होता है, स्फेरिकल होता है।
और इसकी कोई और ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है स्पेस के अंदर, ठीक है। ये स्फेरिकल है और ये ऐसा ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। अब देखिए ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेप है, फुटबॉल है। अब आप इसको स्पेस के अंदर सिर्फ इसकी एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है और कोई ओरिएंटेशन पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहूँ कि मैं इसे ऐसे रख दूं कि वैसे रख दूं, कैसे भी रखें आप इसको, ये एक ही जैसा लगेगा। स्पेस में इसकी सिर्फ एक ओरिएंटेशन पॉसिबल है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो एस ऑर्बिटल है वो क्या होता है, वो होता है स्फेरिकल, उसकी एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल होती है। अब आते हैं पी के ऊपर। पी के लिए एन की वैल्यू है 1, यानी m की वैल्यू -1 से स्टार्ट होगी +1 पे खत्म हो जाएगी, यानी ये वैल्यू -1 0 और +1 पे आके खत्म हो गई। अब हम देखते हैं कि p ऑर्बिटल के लिए क्या है, 3 वैल्यूज है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। क्या पता चला? पता ये चला कि अगर तो आप एटम को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज कर दें तो अब इसके जो p ऑर्बिटल हैं वो अपने आप को ओरिएंटेट करेंगे 3 डिफरेंट डायरेक्शन में। हम जानते हैं कि p कैसा होता है, डम्बेल शेप होता है। अब अगर आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया तो एक ऑर्बिटल px कहलाएगा जो अलोंग x एक्सिस अपने आप को ओरिएंटेट करेगा, एक कहलाएगा py जो अलोंग y एक्सिस अपने आप को ओरिएंटेट करेगा, और एक कहलाएगा pz जो अलोंग द z एक्सिस अपने आप को ओरिएंटेट करेगा। अब ये जो pz है ये कहाँ होगा आपका, ये एक इसकी लोब होगी अबव द प्लेन ऑफ पेपर और एक होगी बिलो बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। यानी एक जो है बोर्ड के ऊपर होगा और एक इस दीवार के पीछे होगी ये लोब, ठीक है। तो p ऑर्बिटल ने अपने आप को क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अपने आप को 3 डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेट कर दिया। अब देखें आते हैं डी ऑर्बिटल के ऊपर। डी ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू है 2, तो M की वैल्यू क्या होगी, -2 से +2, -2 -1 0 1 और 2। तो M की 5 वैल्यूज आ गई। क्या पता चला? पता ही चला कि डी ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अपने आप को 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन में ओरिएंटेट करेगा। अब ये 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन क्या होती हैं? देखिए जो 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन है, जैसे मैं कहूं कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ठीक है। अगर ये x और y एक्सिस हो तो dx एक होता है dxy, ये क्या होता है, फ्लावर लाइक शेप होती है, फ्लावर लाइक ऑर्बिटल होते हैं और इन बिटवीन एक्सिस होते हैं, इसको कहेंगे dxy। देखिए dxy को हम कैसे समझ सकते हैं, dxy को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैं ये कहूं कि ये जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है x एक्सिस और ये वर्टिकल है y एक्सिस, तो ये xy प्लेन है, ये एक ऐसा प्लेन है कि जो x एक्सिस और y एक्सिस को कवर कर रहा है। अब अगर इस प्लेन के अंदर एक ऐसी शेप हो, इस प्लेन के अंदर, जैसे व्हाइट बोर्ड है ना, बेसिकली ये xy प्लेन है, ये देखें ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो इस तरह की अगर ये पेपर हो, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर इस तरह अगर एक ऑर्बिटल हो तो उसको हम कहेंगे कि dxy है। अच्छा अब देखें dxy के बाद क्या होता है, एक होता है dyz। अब dyz क्या होता है, dyz ऐसा होता है कि वर्टिकल एक्सिस और ये वाला एक्सिस, जैसे मैं कहूं कि ये वर्टिकल एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए ये प्लेन बनेगा, तो वर्टिकल एक्सिस आ रहा है और इसमें z एक्सिस आ रहा है। तो अब इस तरह का अगर एक प्लेन हो और उसके अंदर इस तरह की शेप का ऑर्बिटल बना हो तो वो क्या कहलाएगा, dyz, ठीक है। तो dyz ऐसा होता है। तो कितने हमने देख लिए, एक हमने देखा dxy,
और दूसरा हमने देखा डी वाई जेड। दोबारा देख लें, ये डी एक्स वाई है, एक्स और वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, और ये डी वाई जेड है जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कवर कर रहा है। ठीक है, अब क्या रह गया, डी एक्स जेड रह गया। ये ऐसा करते हैं, इनको अलग से बना देते हैं। ये हमने बनाया डी एक्स वाई और ये हमने बनाया डी वाई जेड। ये एक्स हो गया, ये जेड, ये देखें डी एक्स जेड होगा। अब डी एक्स जेड कैसा होगा, देखें जैसे ये वाला जो है ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो देखें ये प्लेन बनेगा। इसमें देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ रहा है और ये जेड एक्सिस आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये डी एक्स जेड है। इस शेप, इस प्लेन के अंदर अगर एक फ्लावर लाइक शेप हो तो उसको हम क्या कहेंगे, डी एक्स जेड। तो इस तरह के तीन ऑर्बिटल होते हैं। डी, पहला क्या है, डी एक्स वाई, दूसरा क्या है, डी वाई जेड, तीसरा क्या है, डी एक्स जेड। ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। इस तरीके से हमारे पास ये थ्री प्लेन्स हैं और थ्री ऑर्बिटल्स हैं, और ये तीनों ऑर्बिटल के अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो इन बिटवीन द एक्सिस है। ठीक है, एक हमारे पास होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये ऑन द एक्सिस होता है। यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहां होती है, ऑन द एक्सिस होती है। और एक हमारे पास होता है डी जेड स्क्वायर। जो डी जेड स्क्वायर है ये होता है जेड एक्सिस के ऊपर, यानी आउट ऑफ द बोर्ड इनटू द बोर्ड। ठीक है, ये होगा डी जेड स्क्वायर, और इसमें कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंटर भी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस तरीके से डी ऑर्बिटल जो है, अगर आप गौर करें, 1 2 3 4 5 ओरिएंटेशंस के अंदर स्प्लिट होता है। देखिए जो डी ऑर्बिटल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए ना, ये आपकी बुक से ज्यादा अच्छे ड्रॉ किए हुए हैं। आपकी बुक ने चूंकि कंप्यूटर से ड्रॉन ऑर्बिटल्स लिए हैं, और कंप्यूटर से जो ड्रॉन ऑर्बिटल्स लिए हैं उनमें जो व्यू है वो 3 डायमेंशनल व्यू है, तो यू कैन नॉट ड्रॉ इट प्रॉपरली। एक और दूसरी बात ये कि वो है बहुत छोटी बनाई है डायग्राम, तो वो इतनी अच्छी नहीं है। तो बेटर यही है कि आप मेरी डायग्राम बनाइए, बुक की डायग्राम से ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो ये इस तरह आप देखें कि डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 ओरिएंटेशन के अंदर अपने आप को स्प्लिट करता है। अब अगर हम आ जाएं कि एफ ऑर्बिटल के ऊपर, तो एफ के लिए एल की वैल्यू 3 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -3 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, +3 तक। -3 से स्टार्ट होके +3 तक गई। ये कितनी वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, यानी एफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपने आप को 7 डिफरेंट ओरिएंटेशन के अंदर ओरिएंटेट करता है। ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन ज्यादा होती है, जिसको हम ये इस तरह इंटरमीडिएट के लेवल पर डिस्कस नहीं कर रहे होते। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कि किस तरह ये ऑर्बिटल अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेट करते हैं। अच्छा, अब देखें, अब अगर हम आ जाएं कि हमने इससे पहले ही सुना था कि एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है। एस में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या पी के 6 इलेक्ट्रॉन की कोई सीक्वेंस या कोई ओरिएंटेशन है। तो अब हमें क्या पता चला कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है पी के, वो कहाँ, पी एक्स में जाते हैं 2, पी वाई में जाते हैं 2, और पी जेड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो आप गौर करें कि पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नेचर ने उनको किस तरह 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन के अंदर अरेंज कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
और डी के अंदर हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? डी के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं। डी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 10। और उनको नेचर ने कैसे अरेंज किया है? ऐसे अरेंज किया है कि डी एक्स वाई में जाएंगे 2, डी वाई जेड में जाएंगे 2, डी एक्स जेड में जाएंगे 2, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी 2 और डी जेड स्क्वायर में भी 2। तो कितने? 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को नेचर ने इस तरह 2 ईच करके 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस के अंदर ओरिएंटेट किया। सो दिस इज ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह ताला ने देखें कि किस कदर खूबसूरती के साथ इलेक्ट्रॉन्स को जो नजर भी नहीं आती इतनी बेहतरीन अरेंजमेंट के अंदर जो है वो एटम के अंदर सेटअप किया है कि अगर आप इसको देंगे मैग्नेटिक फील्ड तो ये इस तरह अपने आप को ओरिएंटेट करेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब देखें हमारे पास फाइनली सिर्फ एक बात आ गई है कि P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 ईच करके 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन में है, और F के अंदर D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 ईच करके डिफरेंट ओरिएंटेशंस के अंदर है। अब सिर्फ एक सवाल ये रह जाता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या इनका भी कोई सेटअप है या नहीं? ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो बेटर है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बॉन्ड टीचर।